हाँ देखिए, आज का हमारा टॉपिक है समतल की किसी बिंदु से दूरी। ठीक है, आज हम लोग जो है समतल से किसी बिंदु से दूरी ज्ञात करेंगे और उसका सदिश रूप और कार्तीय रूप दोनों रूपों में हम बीच की दूरी का के सूत्र पढ़ेंगे। ठीक, ध्यान से देखिए। मान लीजिए किसी समतल का समीकरण वेक्टर r.n बराबर t। ठीक, समतल की बिंदु वेक्टर ए से दूरी, समतल की बिंदु ए से दूरी हम लोग मान ले रहे हैं यस है। तब यस बराबर होगा हमारा a.n माइनस b अपान mod n। ये हमारा दूर हो गया। ठीक, यहाँ पे नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान से देखिए। ये पहला सदिश रूप है, सदिश नोट में लिख लीजिए। यदि ये मूल बिंदु हो, अच्छा आप माड लगा दीजिए, माड भी लगेगा। ठीक है, तब यस बराबर हो जाएगा, यहाँ मूल बिंदु के जीरो करें तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा डी बटे mod n। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। कार्तीय रूप में कैसे करेंगे, मान लीजिए किसी समतल का समीकरण ax प्लस by प्लस cz बराबर d है। तब या प्लस डी लिख लो या बराबर डी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तब यहाँ प्लस डी बराबर 0 कर लो। तब बिंदु x1, y1 से समतल की दूरी s बराबर हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक, यह हो जाएगा। इसमें भी नोट लिख लो। यदि बिंदु मूल बिंदु मूल बिंदु को मतलब समझ रहे हैं ना, 0, 0 हो। तब अब देखो ये जो सूत्र है सब में यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 रखेंगे तो क्या बचेगा हमारा, बताओ। यस बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0, a गुणे 0 प्लस b गुणे 0 प्लस c गुणे 0, हमारा बचेगा d बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, यह हो गया आंसर। आप देखिए एक और नोट, दो समतलों के बीच की दूरी
हो जाएगा यस बराबर S1 माइनस S2 करने के बाद निगेशन कर दो, चलो माइनस ए कर दो, यहाँ मार्क लगा दो। अब S1 क्या है, मूल बिंदु से पहले समतल की दूरी। S2 क्या है, मूल बिंदु से दूसरे समतल की दूरी। ठीक है, इसको नोट कर लो। प्रश्नावली 11/3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11/3 में पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। हाँ देखिए, पहला प्रश्न है समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन पूछा है ना। तो दिक् कोसाइन क्या होता है, समतल के अभिलंब का x अक्ष के साथ बना कोण, y अक्ष के साथ बना कोण और z अक्ष के साथ बने कोण के कास। जैसे समतल का अभिलंब x अक्ष के साथ 30 अंश का कोण बना है, तो समतल का अभिलंब का दिक् कोसाइन कास 30 अंश, माने जो कोण बना है उसका कास ले लेंगे, वो दिक् कोसाइन हो जाएगा ना। तो पहले समतल का समीकरण हम लोग लिखते हैं। पहला में पहला का a है हमारे पास z बराबर 2। क्या है, z बराबर 2। तो z बराबर 2 है, जिसमें 0x प्लस 0y लिख सकते हैं प्लस 0z बराबर 2 लिख सकते हैं ना। बात समझ आया नहीं। अब दिक् कोसाइन निकालना है। दिक् कोसाइन निकालना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ 0 नहीं रहेगा। दिक् कोसाइन निकालना है, तब हम लोग कैसे इसको हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तो समतल का दिक् कोसाइन, रेखा का दिक् कोसाइन यल एम एन होता था। समतल को भी मैं वही मान ले रहा हूँ, यल एम एन। यल बराबर कास अल्फा और कास बीटा और कास गामा। तो यहाँ पे कोण तो दिया नहीं है। जब कोण नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। ऐसे भी होता है x1 बटे या a1 बटे क्या लिख दिया हम, कास अल्फा बराबर हो जाएगा x1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, या ऐसे लिख दो a बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। इसका करना है b बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसका लिखेंगे c बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन। ठीक है, अब चलो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी से तुलना कर दो, तो हो जाएगा हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर 1 और d बराबर 2। ठीक है, l बराबर क्या हो जाएगा, a बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या होगा, 0 बटे अंडर रूट ए के स्थान पे 0, बी के स्थान पे 0, सी के स्थान पे 1। कितना है, 0 बटे 1 ना। इसको सरल करें, कितना आएगा, 0। l बराबर 0। m बराबर क्या हो जाएगा, b बटे अंडर रूट, सूत्र वही जो साइड में लिखे हैं। ठीक है, 0 बटे अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। कितना हो गया, 0 बटे 0, 0 बटे 1 बराबर 0। n बराबर क्या हो जाएगा बताओ, c बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सूत्र साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, इससे यल निकालना, ये लगाएंगे। कोड नहीं दिया है ना, इसको छोड़ देंगे। यल का 2 सूत्र, यल बराबर कास अल्फा, यल बराबर
तो हमें जो 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 दिया है उस पे चलेंगे। ए पता है हमें ना, ए नहीं पता है, इसको छोड़ देंगे। अब क्या हो जाएगा, सी के स्थान 1/√0² + 0² + 1² 1/1 बराबर 1 ना। तो हो जाएगा समतल का के अभिलंब की दिक् कोसाइन 0 0 और 1, 0 0 और 1। अच्छा, इसको डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, हम लगाएंगे नहीं डायरेक्ट, थोड़ा समय बता देना, उसको समझो ध्यान से। ये जो समतल निकाले हो ना, तो दोनों पक्षों में A² B² C² अंडर से भाग देने पर इसको कर लो, तो मैं बता दे रहा हूँ। हाँ देखिए, इसी प्रश्न को थोड़ा सा छोटा में करना है तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 0x + 0y + 0 0 नहीं z बराबर 2 कर लिए। तो दोनों पक्षों में अंडर रूट 0² + 0² + 1², मतलब इससे इस यहाँ का वर्ग करके भाग देने पर तो भाग दे देंगे, चाहे 0x/√, कितना होगा बराबर 1 ना, से भाग देने पर सरल हो जाएगा 1 प्लस 0/y/1 प्लस 1/1 बराबर 2/1 ना। हो जाएगा, अब देखो ध्यान से, तो का सल्फा हो जाए मतलब यल बराबर हो जाएगा, इसको सरल करोगे कितना आएगा, यल बराबर, इसको एक लाइन और कर देते हैं, 0x 0y + 1z बराबर 2। तो यहाँ पे यल बराबर हो जाएगा 0, m बराबर हो जाएगा 0 और n बराबर 1। ठीक है, समझ आया नहीं? हाँ, मतलब ज्यादा नहीं लिखना है, ताम झाम नहीं करना है। तो इसका वर्ग करके दोनों पक्षों में भाग दे दो। भाग देने पर जो आएगा यहाँ x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक, वहीं क्या होगा, दिक् कोसाइन। क्या होगा, दिक् कोसाइन। किसका दिक् कोसाइन, समतल का दिक् कोसाइन। तो देखिए, पहला में A B C D करके 4 प्रश्न दिया है, तो आप लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। प्रश्न में जो है, अगर जैसे कि मूल बिंदु से समतल की दूरी पूछ रहा है या समतल की किसी बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो आप लोग उसको कार्तीय रूप में करके तब लगाइए। कार्तीय रूप में क्या होता है, सूत्र याद करने में थोड़ा सरल होता है ना। अब जैसे वही प्रश्न था z बराबर 2, इसकी मूल बिंदु से दूरी पूछा है, तो मूल बिंदु से इसकी दूरी हम निकालेंगे तो क्या होगा, वही इसको लिखेंगे 0x + 0y + z बराबर 2। तब हम d बराबर क्या पढ़े सूत्र, मूल बिंदु से बोला है तो d/√a² + b² + c²। तो a क्या हो गया, यह हो गया, b यह हो गया और c यह हो गया, d है। ठीक है, यहाँ मार डिग्री होता है, वैसे d साइड होगा रीड में करके 0x + 0y और +z - 0 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा -2/√0² + 0² + 1², कितना होगा /1 बराबर 2। ठीक है, तो A B C D 4 प्रश्न, चारों कर लेना। हाँ, दूसरा प्रश्न लिखिए, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है और सदिश 3i + 5j - 6k पर अभिलंब है। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या करना है, अगर समतल की मूल बिंदु से दूरी d दिया है 7 इकाई, ठीक, और n दिया है अभिलंब, समतल का अभिलंब क्या होता है, हम बताए थे ना, जैसे समतल है इसके एक लंबवत रेखा। ठीक है, तो अभिलंब का सदिश दिया है 3i + 5j - 6k। ठीक है, देखो कंडीशन सब लिखवाया गया है और उसका डेरिवेशन भी कराया गया है, इसको ध्यान से समझें और लिखिए। जब मूल बिंदु से दूरी हमें पता हो और समतल का विलंब पता हो, तो सूत्र होता है समतल का समीकरण।
समतल का समीकरण होता है वेक्टर आर डॉट एन कै बराबर डी। एन कै क्या होता है? इसका एकांक सदिश, एकक सदिश। एकक सदिश हम साइड में निकाल के यहाँ रख देते हैं। क्या चलिए यहीं लिखिए वेक्टर आर डॉट एन कै को तोड़ेंगे तो वेक्टर एन बटे माड एन होगा बराबर डी। समझ आया ना? तो आर ऐसे ही रहेगा डॉट एन कै का स्थान लिखेंगे 3i प्लस 5j माइनस 6k और बटे माड कैसे होगा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर बराबर डी। डी के स्थान क्या लिखेंगे 7। इसको और सरल कर दो, हो जाएगा आर डॉट 3i प्लस 5j माइनस 6k कै बटे इसका 9 5 5 25 9 34 और 4 36 34 और 36 कितना होगा 70 अंडर 70 बराबर 7। ठीक, ये हो गया आंसर आपका। तो अरे हाँ चलिए निम्नलिखित समतलों का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। ए बी सी 3 प्रश्न है इसमें, तो हम लिख दे रहे हैं तीनों। ए वाला है वेक्टर आर डॉट आई प्लस जे और माइनस के कै बराबर 2 और बी है आर डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4k कै बराबर 1 और सी है हमारा आर डॉट यस माइनस 2t आई कै। ठीक, फिर है 3 माइनस टी जे कै, ये 2s प्लस टी के कै बराबर 15 बराबर कितना है 15। ठीक है, तो हमें कार्तीय समीकरण लिखना है, सदिश समीकरण है। क्या है? हाँ तीसरा है। हाँ देखिए इसमें 3 प्रश्न है, हम सिर्फ एक करेंगे। ठीक है, हम सी वाला कर दे रहे हैं। सी तीसरा का सी हल। चलो कैसे होगा ध्यान से देखिए। वेक्टर आर डॉट एस माइनस 2t आई कैट प्लस 3 माइनस टी जे कैट 2s प्लस टी के कैट बराबर 15। तो आर के स्थान क्या लिखेंगे एक्स आई कैट प्लस वाई जे कैट प्लस जेड के कैट डॉट एस माइनस 2t आई कैट 3 माइनस टी जे कैट प्लस 2s प्लस टी के कैट बराबर 15। ठीक है, आर के स्थान पे एक्स आई के प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखा जाता है हमेशा। ठीक, याद कर लेना। आर के स्थान पर हमेशा क्या लिखना है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कै। हाँ साइड में लिख लो, जो नहीं जानता है साइड में अपना लिखिए। वेक्टर आर बराबर ये होता है। आई का आई में करिए, आई का आई में करेंगे क्या हो जाएगा 5 माइनस अरे यस है यस माइनस 2t एक्स और जे का जे में होता है गुणा अदिश गुणा हो जाएगा 3 माइनस टी वाई प्लस 2s प्लस टी क्या हो जाएगा जेड बराबर 15। क्या हो गया क्या हमारा कार्तीय समीकरण क्या हो गया। हाँ चौथा प्रश्न है निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें वही मूल बिंदु से डाले गए लंब की अच्छा लंब के पाद के निर्देशांक पूछा है, लंबाई नहीं पूछा है। हाँ तो देखिए इसमें ए बी सी डी 4 प्रश्न है, मैं चौथा का ए बता दे रहा हूँ बस। ध्यान से देखिए, बोलिए समीकरण क्या है समतल का समीकरण। ठीक, क्या है 2x हाँ हाँ बराबर 0। ठीक है, तो देखिए कोई समतल मैं बना दे रहा हूँ, एक समतल है। ठीक, इसका समीकरण यह है 2x प्लस 3y प्लस
4z माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब करना क्या है, एक यह मूल बिंदु है, क्या है 0, 0। मूल बिंदु से इस पे लंब डालना है। अब जहां पर लंब डालोगे ना उसी का निर्देशांक पूछा है। यहाँ से इस समतल पर लंब डाल दिए और जहां पर लंब डालें, जैसे इसका निर्देशांक है तो यहाँ का निर्देशांक हमें चाहिए। फिर से समझ लो, जैसे ये पृथ्वी पे आप सभी लोग बैठे हैं, ठीक, तो यहाँ ऊपर कहीं एक बिंदु है, वहां से इस पे ऐसे लंब डालेंगे, जहां वो मतलब लंब जहां पहुंचेगा पृथ्वी के जिस बिंदु, हमें वहां का निर्देशांक चाहिए। इसका क्रियाकलाप देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ON का समीकरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हाँ ON का समीकरण। ठीक, ये तो दिया है। हल में अब चले, ON रेखा है, रेखा ON का समीकरण। रेखा ON का समीकरण क्या होगा, ध्यान से देखिए, इससे होकर जा रहा है, रेखा किससे होकर जा रहा है, O से होकर जा रहा है, तो जिससे होकर जाता है उसको हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और इसका दिक् अनुपात देखो, रेखा का समीकरण का क्या होता है, मानक रूप ऐसे x माइनस A1 बटा B1, y माइनस A2 बटा B2, z माइनस A3 बटे B3, ये रेखा का समीकरण होता है। ठीक है, तो A1 A2 A3 क्या है, रेखा जिससे होकर जाती है यहाँ पर लिखा जाता है, और उसका दिक् कोसाइन नीचे लिखा जाता है। रेखा का x से झुकाव, y से झुकाव और z से झुकाव जो होता है नीचे होता है। ठीक, तो मूल बिंदु से रेखा होकर जा रहा है, ON किससे होकर जा रहा है, O से होकर जा रहा है, x माइनस 0, और इसका दिक् अनुपात समतल का दिक् अनुपात होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये समतल पर ही यह रेखा है ना, समतल क्या विलंब। जैसे इसमें इसको सदिश रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कोई बच्चा बताए, इसको हमें सदिश रूप में लिखना है, कैसे लिखेंगे बताओ। वेक्टर r डॉट 2i है बस प्लस 3 है प्लस 4 है। तो हम तो एक बात और बताए थे, क्या बताए थे कि जो ये वाला होता है समतल पर अभिलंब होता है, जो ये वाला होता है क्या होता है, समतल पर अभिलंब। ठीक है, यह भी समतल पर अभिलंब है, यह भी समतल पर लंब है, और यह भी, यह 2i प्लस 3j प्लस 4k समतल पर अभिलंब है। तो समतल से अभी लंब है, समतल से अभी लंब है n वाला, इसको n कहते हैं ना। अब दिमाग लगाओ, तो ये दोनों समांतर होंगे कि नहीं, हाँ, अरे अभी समतल पर खड़ा है, अभी समतल पर खड़ा है, दोनों समांतर होंगे कि नहीं। तो सरल रेखा के समीकरण में दो बात ध्यान देना है। पहला, हमें एक बिंदु चाहिए जिससे वह सरल रेखा जाता है, और दूसरा हमें सरल रेखा का दिक् अनुपात चाहिए ना, दिक् अनुपात चाहिए, या दिक् कोसाइन ऐसे कह लो। तो कहाँ से आएगा, इससे आएगा, ये वाला, इसका जो 2i 3j और 4k मतलब है वह इसमें काम आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर है। क्या है, हाँ, तो x माइनस 0 सरल रेखा का समीकरण x माइनस होता है A1 बटा B1, और y माइनस A2 बटे B2, और z माइनस A3 बटे B3 होता है। x माइनस A1 के स्थान पे 0 और बटे B1 के स्थान पे क्या लिखना है, ए वाला पार्ट 2 y माइनस, हमें ये चीज मतलब इतना हम इसको समझाने के लिए लिखे हैं। आप लोग x माइनस 0 बटे 2 ना, y माइनस 0 बटे 3, z माइनस 0 बटे 4, ये हो गया सरल रेखा समीकरण। किसका समीकरण है, ON का। किसका समीकरण है, बात हमारा समझ में आ रहा है नहीं। तब सर्वप्रथम क्या करेंगे, समतल का समीकरण लिखेंगे, और दूसरा विधि क्या करेंगे, ON का समीकरण लिखेंगे। ठीक, ON सरल रेखा है, ये समतल है, सरल रेखा है। ठीक, समतल सरल रेखा में अंतर जानते हो ना, ये पूरा समतल है, सरल रेखा क्या है, ये बस खड़ी पाई ऐसे दे दो, सरल रेखा। अब देखो, इसके बराबर हम लोग k मानते हैं, क्या मानते हैं, ठीक। चलो यहाँ से x y z का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। x y z का निर्देशांक कैसे ज्ञात होगा, ध्यान से देखो। चलो
x माइनस 0/2 बराबर k, तो क्या हो जाएगा x माइनस 0 बराबर 2k और x बराबर क्या हो गया 2k। समझ आया? y के लिखो, y माइनस 0 बटा कितना है 3 बराबर k, इसको k मानेंगे, ये माना, ठीक है। तो y माइनस 0 बराबर 3k और y बराबर क्या आ जाएगा 3k, सही है। z माइनस 0 बटे 4 बराबर k और z माइनस 0 बराबर 4k और z बराबर क्या आ गया 4k, ठीक है। अच्छा x y z यह तो हो गया, x के मतलब 2k 3k और 4k। अब यह किसका निर्देशांक है, n का किसका निर्देशांक है, k का मतलब k का मान कुछ भी, k का मान हमें पता नहीं है। यह जो निर्देशांक आया है ना, इस सरल रेखा के सभी बिंदु पर, यहाँ है, ऐसे ऐसे कहीं भी हो सकता है, ऊपर भी और नीचे भी कहीं भी हो सकता है। हमारा बात नहीं समझे? जैसे 0 0 0 के निर्देशांक है, अब यहाँ हमारा निर्देशांक 2k 3k 4k आ गया ना। यह निर्देशांक जो इस सरल रेखा के किसी भी, ऐसे सरल रेखा खींचते जाएंगे, उस सरल रेखा के किसी भी बिंदु का निर्देशांक यह हो सकता है। जैसे 2k 3k 4k यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता नहीं है कहाँ का है, तो हम मान लेंगे यहाँ का है ना। k का मान जैसा मिलेगा, k का मान बदलते जाओगे, निर्देशांक को बदलता जाए। जैसे k बराबर 0 दिए, क्या आ जाएगा 0 0 0 ये वाला आ जाएगा ना। k का मान 1 रख दोगे तो 2 3 4 जहां होगा वहां पर आ जाएगा। तो हमें नहीं पता है कि किसका निर्देशांक है, तो हम लोग मानेंगे, इसलिए n के निर्देशांक। लेकिन वो जो निर्देशांक होगा ना, सरल रेखा पर ही होगा। क्या होगा? हाँ, तो 2k 3k और 4। बात समझ आया? अब ध्यान से समझो। अब हमारी बात ध्यान में घुस रही, बात समझ में आ रहा है ना, इसको समझो। सबसे पहले हमने क्या किया था, समतल का समीकरण लिखा, उसके बाद मूल बिंदु से समतल पे का लंब डाला और उसका समीकरण दिखाया है। 2 काम किए हैं, कई तो काम किए हैं 2, और तीसरा काम ये किए हैं, 3 काम हो गया हमारा। लंब के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए 5 काम करना है, कई ठो, हाँ, तो 3 ठो हो गया। चौथा क्या करना है, ध्यान से देखो। चौथा क्या करना है, देखो अब इसका निर्देशांक यहाँ हो गया, इससे एक रेखा ऐसे भी जाएगी, 2k 3k 4k जाएगी। यह वाला और यह वाला दोनों क्या होंगे, लंब होंगे। यह वाला मतलब ये जो निर्देशांक ये वाला, जैसे सरल रेखा है, 1 मिनट सॉरी, ये सरल रेखा है। सरल रेखा किस पे लंब है, समतल पर लंब है। लंब है ना, तो सरल रेखा जब समतल पे लंब है, या ऐसे समझो फिर से, यह बिंदु कहाँ मिला हमें, n कहाँ है, समतल पर। n कहाँ है, हाथ लिखो, देखो ध्यान से, क्योंकि n समतल पर स्थित है, समतल पर स्थित है। तो देखा भैया, एक के पहले व्यवहारिक ज्ञान में आओ। जैसे क्यों हमारे सामान पर कब्जा करेगा या हमारे सामान पे माने बाहर, तो एक मतलब हम संतुष्ट है तब हुआ। हमारी बात नहीं समझे? जैसे तू सब यहाँ बैठा है, हम संतुष्ट है तब बैठल है, जब हम असंतुष्ट हो जाए तो यहाँ क्यों बैठे, तुरंत घरे जाए। ऐसा ही जब n समतल पर स्थित हुआ, तो मतलब समतल n के संतुष्ट करेगा, या n समतल के संतुष्ट करेगा। अब संतुष्ट कैसे कराया जाला गणित में, n का मान समतल में रहता, दोनों 0 आई है, माने दोनों तरफ बराबर आई है। गणित में कैसे संतुष्ट होला, यहाँ इसका मान उसमें रखिए, अगर दोनों पक्ष बराबर है जैसे संतुष्ट, और दोनों पक्ष बराबर नहीं आया तो असंतुष्ट। बात समझ आया ना? तो चलो, n समतल पर स्थित है, इसलिए n समतल को संतुष्ट करेगा, n समतल को संतुष्ट करेगा। कैसे संतुष्ट करे भैया, चलो संतुष्ट कराओ, चलो सिखा जाए। समतल के समीकरण का
इसलिए कितना है समतल समीकरण 2x प्लस थोड़ा बोल दो समतल का समीकरण 3y प्लस 4z माइनस 12 बराबर 0। इसी समतल पे कौन आके बैठा है n। समतल अपने ऊपर कब बैठने देगा, जब यह उसको संतुष्ट करेगा तब। तो 2 गुणा x का मान यही रख दो, क्या है 2 की, 3 गुणा 3 की और 4 गुणा 4 की माइनस 12 बराबर 0। तो गुणा 4 के प्लस 9 के प्लस 16 के माइनस 12 बराबर 0। कितना आ गया 9 4 13 16 29 के माइनस 12 बराबर 0 और के बराबर हो जाएगा 12/29। बात समझ आए। अब देखो ध्यान से, जब के निकल गया तो n का निर्देशांक नहीं आ जाएगा, n के निर्देशांक यही है, इसी में के का मान रख दो, नहीं आएगा। तो के का n का निर्देशांक क्या हो जाएगा, कहीं जगह नहीं है, यहाँ पे जगह है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे n के निर्देशांक क्या होगा 2k है, 3k है और 4k है, यही ना है। इसी में के का मान रख दो, के का मान कितना है 12/29 और 3 गुणे 12/29 और 4 गुणे 12/29। एक बात ध्यान देना, इस टाइप का प्रश्न जेई मेन में अक्सर आता है। उसमें कैसे देता है मैं बताई तो हो गया, इसको कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ अतिरिक्त में, पहले इसको कैसे किया गया है उसको, उसका मतलब क्रिया विधि सुन लो। सबसे पहले में क्या करना है, समतल का समीकरण लिखना है। उसके बाद जिस बिंदु से समतल पर लंब डालना है उससे जाने वाली रेखा का समीकरण लिख लो, ठीक है। और समीकरण लिखने के बाद बराबर के मानकर x y z का मान ज्ञात कर लो, ठीक है। तो x y z का मान जो ज्ञात करोगे वही n का निर्देशांक होगा। किसका निर्देशांक होगा, n जो नीचे है इसका, ठीक है। तो n समतल पर बैठा है, यह समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट कैसे कराया जाता है, समतल के समीकरण लिख कर उसमें x y z का मान रख दो, k का मान आ गया। जब k का मान गया तो n का मान गया। देखो परीक्षा में कैसे जेईई मेन में अक्सर आता है सवाल, इसके बीच की दूरी पूछेगा, n का निर्देशांक निकालोगे तो इसके बीच की दूरी निकाल सकते हो ना। बीच की दूरी वही होता है d बराबर √x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग प्लस z1 माइनस z2 का वर्ग। x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग प्लस z1 माइनस z2 का वर्ग करड़ी में हो गया। कभी कभी क्या पूछता है ना, इसका प्रतिबिंब ज्ञात करो। इसका प्रतिबिंब मतलब ये ओ डैश, जैसे समतल ये शीशा है और यहाँ पर कोई है तो मतलब इसका प्रतिबिंब बनेगा ना अंदर, उसका प्रतिबिंब पूछता है। तो उसका प्रतिबिंब कैसे ज्ञात किया जाता है, यह पता है, यह पता है, यह नहीं पता है। इसको हम लोग x1 y1 z1 मान लेते हैं। मानने के बाद इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक से ये वाला भी ज्ञात कर देते हैं, ठीक है। और कैसे पूछता है, 2 टाइप। तीसरा टाइप ओ और ओ डैश के बीच की दूरी पूछता है, तो हम ये वाला दूरी निकाल के दुगुना कर देंगे या तो यहाँ के निर्देशांक निकाल के दूरी का सूत्र लगा देंगे, ठीक है ना। तो एक क्रिया विधि अच्छे से सीख लो, ठीक।